नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल PRS टीचिंग में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो विषय लेकर आई हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आज के समय में एक समस्या के रूप में भी उभर कर आ रहा है। दोस्तों, आज पढ़ाए जाने वाले पाठ का विषय है पर्यावरणम और यह पाठ कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। विशेष रूप से इस पाठ में पूर्व रूप संधि का प्रयोग भी सिखाया गया है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पूर्व आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। और इसके साथ ही दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है PRS teaching_YT। दोस्तों, मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आइए अब बढ़ते हैं कि ये आपको बताने की इस पाठ में पर्यावरण के संबंध में क्या जानकारी कराई जा रही है। विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको पर्यावरण शब्द का अर्थ बता दूं। पर्यावरण शब्द परि और आवरण, इन दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है। और आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पर यण संधि का प्रयोग भी दिख रहा है कि परि में जो ई है वो या में परिवर्तित हो गया और पर्यावरण शब्द का निर्माण तभी संभव हुआ है। परि शब्द का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ हुआ है ढका हुआ, अर्थात जो हमारे चारों ओर से जो एक कवर है जिसने हमें चारों ओर से ढका है उसे पर्यावरण कहा जाता है। विद्यार्थी, पर्यावरण के अंतर्गत जो हमारी प्रकृति है वो सम्मिलित है। आज के समय में पर्यावरण के संबंध में वैज्ञानिकों के द्वारा बहुत ही चिंता व्यक्त की जा रही है पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसे कारक हैं जिनके कारण पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न हो गया है और पर्यावरण सुरक्षा के द्वारा ही मानव जीवन संभव है। क्योंकि मानव के लिए जल, वायु और सूर्य का प्रकाश ये ऐसे तत्व हैं जो उसके जीवन के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। यदि जल और वायु ये सब प्रदूषित होंगे तो मानव का जीवन तो संकटमय हो जाएगा। तो बच्चों, अब मैं चलती हूँ आपको ये बताने कि पर्यावरण किसे कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, एक कक्षा का वर्णन किया गया है और उस कक्षा में छात्र हैं और शिक्षक हैं, दोनों के मध्य जो पर्यावरण से संबंधित वार्तालाप होता है उसके विषय में इस पाठ के माध्यम से जानकारी कराई जा रही है। कक्षायां छात्राः तिष्ठन्ति, शिक्षकस्य आगमनं भवति, सर्वे छात्राः उत्तिष्ठन्ति। कक्षायां शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। छात्राः शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है और तिष्ठन्ति शब्द तिष्ठ धातु से बना है और यह प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो विद्यार्थियों, इस वाक्य का अर्थ है कक्षा में छात्र तिष्ठन्ति बैठे हैं। शिक्षकस्य आगमनं भवति, शिक्षकस्य शिक्षक का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। आगमन भवति होता है। भवति शब्द भू धातु से बना हुआ है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। सर्वे छात्राः उत्तिष्ठन्ति, उत्तिष्ठन्ति शब्द का अर्थ है उठ खड़े होते हैं या खड़े होते हैं, अर्थात सर्वे छात्राः सभी छात्र खड़े हो जाते हैं। छात्राः सभी छात्र
बोलते हैं गुरुवराय नमः। गुरुवराय यानी गुरुवर को नमः नमस्कार है। यहाँ पर नमः क्रिया के योग में गुरुवर शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। शिक्षकः, शिक्षक ने कहा कल्याणमस्तु, कल्याण हो। सर्वे स्वस्य स्थाने तिष्ठन्तु। सर्वे, सर्वे शब्द का अर्थ है सभी। स्व, स्व, स्व शब्द का अर्थ है अपने, अपने अपने स्थाने, स्थान पर। तिष्ठन्तु, बैठ जाएं। यहाँ पर तिष्ठन्तु शब्द स्था धातु से बना है और यह लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। अद्य पर्यावरणस्य विषये वार्ताम करिष्यामः। अद्य, अद्य शब्द का अर्थ है आज। पर्यावरणस्य, पर्यावरण के विषये, विषय शब्द पंचमी विभक्ति सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है और वार्ताम, वार्ताम द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। करिष्यामः क्री धातु नृट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। शिक्षक ने बताया अद्य, आज, पर्यावरणस्य विषये, पर्यावरण के विषय में वार्ता बातचीत करिष्यामः करेंगे। अधुना भारतेस्मिन् पर्यावरणस्य भयावहा समस्या अस्ति। अधुना, अधुना शब्द का अर्थ है आज, कल। भारतेस्मिन्, विद्यार्थी ये शब्द, इसमें आप एक चिन्ह देख रहे हैं जो अंग्रेजी के वर्ण यस के जैसा है, भारते और स्मिन के बीच में। ये शब्द पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। पूर्व रूप संधि में जब दूसरे पद का पहला वर्ण पहले वाले पद के अंतिम वर्ण का रूप ले लेता है तब उसे पूर्व रूप संधि कहते हैं। तो यहाँ पर अ ने ए का रूप ले लिया है तो अ का स्थान रिक्त हो गया, खाली हो गया। तो यहाँ पर ये जो चिन्ह लगाया गया है उसे अवग्रह कहा जाता है। पर्यावरणस्य, आजकल भारतेस्मिन्, भारत में, पर्यावरणस्य, पर्यावरण की, भयावह समस्या अस्ति। भयावह, भयावह शब्द का अर्थ है भयंकर, समस्या अस्ति है। पर्यावरणस्य विषये यूयं किम जानीतो। पर्यावरणस्य, पर्यावरण के विषय, विषय में यूयम तुम सब, किम जानीतो क्या जानते हो। कोऽपि छात्रः वदतु, यहाँ देखिए कोऽपि शब्द भी पूर्व रूप संधि का उदाहरण है और इसका विच्छेद होगा को धन अपि। कोऽपि कोई भी, छात्रः छात्र, वदतु, वदतु शब्द का अर्थ है बताए। वदतु शब्द वद धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। आगे देखिए मनोजः, मनोज एक छात्र का नाम है। अस्मान् परितः यत् तत्त्वजातं तत् पर्यावरणं कथ्यते। मनोज ने बताया अस्मान् हमारे, परितः चारों ओर, परितः शब्द का अर्थ है चारों ओर, यत् तत्त्वजातं जो तत्व उत्पन्न होते हैं, जातम शब्द का अर्थ है उत्पन्न होना, तत् पर्यावरण कथ्यते, तत् शब्द का अर्थ है उसे, पर्यावरण कथ्यते कहा जाता है। शिक्षकः, शिक्षक ने कहा अन्य कोऽपि वदितुं शक्नोति। अन्य तो दूसरा, कोऽपि कोई भी, वदितुं बताने में, शक्नोति समर्थ है या अन्य कोई भी छात्र बता सकता है। अनुरागः, अनुराग बोला हस्तम उत्थाय, हस्तम हाथ, उत्थाय, उत्थाय शब्द का अर्थ है उठाकर।
अहम वदामि, अहम मैं, वदामि बताता हूँ। जलम वायुः द्वावैतौ पर्यावरणस्य घटकौ। जल वायु, जल यानी पानी और वायु हवा, द्वौ एतौ ये दोनों, पर्यावरणस्य पर्यावरण के, घटकौ घटक हैं, तत्व हैं। शिक्षक ने कहा आम उचितम, आम उचितम उचित कहा, ठीक है, किंतु एताभ्यां सह अन्ये अपि पर्यावरणस्य घटकाः सन्ति। किंतु एताभ्यां सह, एताभ्यां शब्द का अर्थ है इनके, सह साथ, अन्ये अपि, एताभ्यां शब्द तृतीया विभक्ति द्विवचन का रूप है, एतद शब्द का ये रूप है। इनके साथ अन्य अपि अर्थात दूसरे भी पर्यावरणस्य घटकाः सन्ति, पर्यावरण के घटक हैं। मनोजः तुम वद, मनोज तुम बोलो, पर्यावरणस्य अन्य घटकाः के, पर्यावरण के अन्य घटक कौन से हैं। मनोजः, अब मनोज बता रहा है कि पर्यावरण के अन्य कौन कौन से घटक हैं। भूमि, जलवायु, वृक्षाः, पर्वताः, पशु पक्षिणः अपि पर्यावरणस्य घटकाः सन्ति। भूमि, जलवायु, वृक्ष, पर्वत, पशु और पक्षी भी पर्यावरण के घटक हैं। शिक्षक ने कहा जलवायु च प्रमुखो पर्यावरणस्य घटको। जलवायु च शब्द का अर्थ होता है और, जल और वायु प्रमुखो पर्यावरण के प्रमुख घटकों, प्रमुख घटक हैं। जो अन्य घटक बताए हैं मनोज ने, उनमें पर जल और वायु ये पर्यावरण के दो प्रमुख मुख्य घटक हैं। अद्यत्वे हिमनदाः द्रवीभूताः समुद्रस्य जलस्तरं निरन्तरं वर्धयन्ति। अद्वितीय शब्द का अर्थ है आज कल। हिमनदाः शब्द का अर्थ है हिमनद। द्रवीभूत शब्द का अर्थ है पिघल कर, और हिमनद शब्द का अर्थ होता है ग्लेशियर। आजकल जो ग्लेशियर हैं वो पिघल कर समुद्र से शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। जलस्तरम, जल स्तर को, निरंतर लगातार, वर्धयन्ति शब्द का अर्थ है बढ़ाते हैं। वर्धन्ते शब्द वृद्ध धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। यस्य फलम सुनामी अस्ति। आप लोगों ने एक तूफान आया था जिसका नाम था सुनामी। आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा और इसके विषय में भी आपको जानकारी होगी। यह जो तूफान आया था बहुत ही भयंकर तूफान था। इसने लाखों लोगों की जान ले ली थी और बहुत ही विनाशकारी ये तूफान था। यस्य फलम, यस्य शब्द का अर्थ है जिसका, फल शब्द का अर्थ यहाँ पर परिणाम है, जिसका परिणाम सुनामी अस्ति है। जो आपके ग्लेशियर, पर्वतों पर जो बर्फ़ पड़ती है वो गर्मी पड़ने से पिघलती है, और जितनी अधिक मात्रा में बर्फ़ पिघलेगी तो नदियों का जलस्तर बढ़ेगा, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा और उससे बाढ़ आएगी और सुनामी जैसे तूफान आते हैं। अधुना जापानस्य विनाशम
तस्यैव फलम अस्ति। अधुना, अधुना शब्द का अर्थ है इस समय, आज, अब। जापानस्य, जापान के, विनाशम, विनाश, तस्यैव फलम अस्ति। तस्य एव, यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है और यहाँ वृद्धि संधि हुई है। उसी का फलम अस्ति है। जो आज जापान का विनाश है, ये भी उसी पर्यावरण, जो ये हिमनद के पिघलने का कारण है, उसी से जापान का भी विनाश हुआ है। वृक्षाः हिमनदस्य स्खलनं वारयितुं समर्थाः भवन्ति। वृक्षाः, वृक्षाः पेड़, हिमनदस्य, हिमनद के अर्थात ग्लेशियर के, स्खलनम, स्खलन को, वारयितुम, वारयितुम शब्द का अर्थ रोकने में। ये शब्द तुमुन प्रत्यय के योग से बना है। समर्थाः भवन्ति, समर्थ भवन्ति, भवन्ति शब्द का अर्थ है होते हैं। वृक्ष पेड़ हिमनद के स्खलन को रोकने में समर्थ हैं। आलोक, आलोक ने बताया वृक्षाः अस्मभ्यं वायुमपि प्रयच्छन्ति। प्रयच्छन्ति शब्द का अर्थ होता है देते हैं। अस्मभ्यम, अस्मभ्यम शब्द का अर्थ है हमको। यह शब्द चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप है। वृक्षाः, वृक्ष हमें, वायुमपि, वायु भी, प्रयच्छन्ति देते हैं। अतः जलवायु उभयोः संरक्षणाय वृक्षाः अत्युपयोगिनः सन्ति। अतः इसलिए जल और वायु उभयो, उभयो शब्द का अर्थ है दोनों के, संरक्षणाय, संरक्षण के लिए, दोनों की रक्षा के लिए वृक्ष अति उपयोगी संति हैं। वृक्ष ही जल और वायु इन दोनों का संरक्षण कर सकते हैं, इनकी रक्षा कर सकते हैं। शिक्षक, शिक्षक ने बताया आलोकः सत्यम कथयति। आलोक सत्य, कथयति, कथयति शब्द का अर्थ है कहता है या बताता है। प्राणदायक वायु ऑक्सीजनम वृक्षा एव मनुष्येभ्यः यच्छन्ति। प्राणदायकम वायु, ये प्राण देने वाली वायु जिसे ऑक्सीजन कहा जाता है। वृक्षाः एव, वृक्ष एव, एव शब्द का अर्थ है ही, मनुष्येभ्यः, मनुष्यों को, यच्छन्ति देते हैं। मनुष्येभ्यः शब्द चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप है। तथा कार्बन डाइऑक्साइड घातक वायुम ग्रहणन्ति, और कार्बन डाइऑक्साइड जो घातक वायु है, जो नुकसान पहुंचाने वाली वायु है, उसे ग्रहणन्ति, ग्रहण करते हैं। जो वृक्ष है वो मनुष्यों को ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। येन अस्माकं जीवनम चलति। येन, येन शब्द का अर्थ है जिससे, अस्माकं हमारा, जीवनम जीवन, चलति चलता है। अस्माकं शब्द भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है और येन शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। यदि वृक्षाः न भवेयुः तर्हि जीवाः मनुष्याः अपि न भवेयुः। यदि वृक्षाः न भवेयुः, यदि वृक्ष न हों, तर्हि, तर्हि शब्द का अर्थ है तो, जीवाः मनुष्याः अपि न भवेयुः। जीव, जो जीव जंतु हैं और मनुष्य भी नहीं हों। मनोजः, अतः वृक्षाः एव पर्यावरणस्य प्रमुखाः घटकाः सन्ति। इसलिए वृक्षाः, वृक्ष एव, एव शब्द का अर्थ है ही,
पर्यावरणस्य पर्यावरण के प्रमुखाः प्रमुख घटकाः घटक सन्ति हैं। शिक्षकः शिक्षक ने बोला आम ठीक है, अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षार्थं किं कर्तव्यम्। अस्माभिः यानी हमें हमारे द्वारा पर्यावरणस्य पर्यावरण की रक्षार्थम रक्षार्थम शब्द का अर्थ है रक्षा के लिए किम किम शब्द का अर्थ है क्या कर्तव्यम करना है। नहीं हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या करना है। मनोज बोला अस्माभिः पर्यावरणस्य संरक्षणाय वृक्षारोपणं करणीयम्। अस्माभिः शब्द का अर्थ है हमें पर्यावरणस्य संरक्षणाय पर्यावरण के संरक्षण के लिए या पर्यावरण की रक्षा के लिए वृक्षारोपण अर्थात वृक्षों को लगाना चाहिए। करणीयम शब्द का अर्थ है करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए या वृक्ष लगाने चाहिए, आप कुछ भी कह सकते हैं। शिक्षक उचितम शिक्षक ने कहा उचित है ठीक है। प्रत्येकेन जनेन एकः वृक्षः अवश्यमेव आरोपणीयः। प्रत्येकेन जनेन प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा, क्योंकि ये दोनों शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन के रूप हैं। इनका अर्थ है हर व्यक्ति के द्वारा एक वृक्ष अवश्यमेव अवश्य ही आरोपणीय शब्द का अर्थ है लगाना चाहिए। तो विद्यार्थियों अभी मैंने आपको इस पाठ के संबंध में जानकारी कराई, पाठ के जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ बताया, किन किन विभक्तियों का प्रयोग किया गया है और संधि शब्दों की भी जानकारी कराई। उम्मीद है आपको पाठ के संबंध में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी और आपको यह पाठ बहुत ही आपके लिए ये जानकारी बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। तो दोस्तों अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप मुझे अपना प्यार इसी तरह देते रहिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।